आइंदा यहाँ कदम भी मत रखिएगा। तुम्हें आयशा के बारे में कैसे पता है? बेसिकली आशी मेरे पास। क्या? शायान, शायान, ये सिकंदर का फोन आ रहा है। कॉल पिक करें और स्पीकर ऑन करें। अच्छा, हेलो, कैसी हैं आप? आयशा कैसी? मेरी बेटी से मेरी बात कराओ सिकंदर। बिल्कुल ठीक है आशी। बेचारी बच्ची कह रही है कि मुझे घर जल्दी जाना है। क्या चाहते हो आखिर तुम मुझसे? मेरी डिमांड्स बस थोड़ी सी ज्यादा हैं, बस। बोलो, क्या चाहते हो तुम? कितनी ज्यादा है? ये कोई 20 करोड़ रुपए और 2 दिन का वक्त। 2 दिन में तुम्हें 20 करोड़? मुझे कुछ और वक्त चाहिए। नहीं हो सकेंगे, मैं इससे ज्यादा वक्त आपको दे नहीं सकता। ऐसा कॉल करता हूं। सिकंदर, मैं बंद कर दिया। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। या अल्लाह। आंटी, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। सिकंदर है ये, जमाल का बेटा। शादी पे तो मिल चुकी हो इससे। आंटी याद है, ये तो मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? तुम्हें? किस लिए? इसे पता चल गया था कि मैंने आशी से छुपके फरिया से शादी की है, बस इसी लिए ब्लैकमेल कर रहा था। तो इसको इतना शरीफ लड़का समझती थी। क्या करें आंटी, पुलिस को बता दें अब? नहीं, मैं आयशा के हवाले से अब कोई रिस्क नहीं ले सकती बेटे। आंटी, उसे पता है इस बात का, इसलिए तो इतना मुतमईन है वो। नहीं, मैं तुम्हें भी कुछ नहीं करने दूंगी। अब मैं खुद भी कुछ नहीं करूंगी। बस अल्लाह मियां कुछ कर दिया, मेरी मदद कर दे। कोई है? मुझे पानी चाहिए, पानी दे दो, मुझे पानी चाहिए। सिकंदर, तुम पानी पी लो। मतलब तुम भी सिकंदर के साथ मिली हुई हो? आशी, मेरी बात सुनो, ये सब सिकंदर ने किया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। तुम पानी पी लो, ये लो। तो फिर खड़ी क्या हो? हाथ खोलो मेरे। ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खोल दिया तो सिकंदर मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं नहीं चाहती वो मुझसे नाराज हो। तो फिर यहाँ मत खड़ी हो, दफा हो जाए यहाँ से। आशी देखो, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं समझती थी सारा। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ आशी। तुम बुरी हो, मुझे बहुत बुरी लग रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। एक दिन में घर कैसे बिक सकता है बेटे? एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता। आंटी, बस कुछ भी करे लेकिन किसी तरह आशी को ले आए। हौसला करो, कम हिम्मती से काम मत लो। कैसे हौसला करूं आंटी मैं? न जाने आशी किस हाल में होगी। आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि सिकंदर दोबारा फोन करे और मैं उससे कहूँ कि मुझे कुछ और वक्त चाहिए। आंटी, आप उसे खुद क्यों नहीं कॉल कर ली थी? उसकी कॉल के क्यों इंतजार कर रही हैं आप? मैंने किए बेटे, बंद आ रहा है उसका। तो घर के नंबर पे कॉल कर लेना। किए है, नहीं है वो घर। संभालो खुद को। देखो बेटा, फरिया भी आएगी, जरा आराम से बात मैंने करना। बहुत आराम से बात कर ली। आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा। मैडम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? मैं सलमान से मिलने गई थी। भाई को कुछ बात करनी है तुमसे। जो भी बात करनी जल्दी करें। ये क्या है? ये क्या है? ये मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो। रमशा को तुम्हारी साइड ड्रॉर में मिली है ये। हाँ, तो मेरी ड्रॉर से मिली है तो मेरी कोई दवाई होगी। कल सर में दर्द हो रहा था मेरे, तो डॉक्टर ने दी थी। ये कोई सर दर्द की मेडिसिन नहीं है, समझी तुम? तो फिर क्या है ये? इसकी वजह से रमशा की तबीयत खराब हो गई थी। तुम्ही ने दी थी ना ये रमशा को।
क्या बोल रहे हैं आप? होश में तो है? तुम इतनी गिर जाओगी फरिया, मैंने सोचा भी नहीं था। अम्मी ये झूठ है, इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर। और हो सकता है रमशा ने मेरे ड्रॉर में रखी हो, उसकी पता नहीं क्या क्या चालें होती हैं। बस करो, और मजीद झूठ मत बोलो। और ये तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही, ये जो कुछ भी हकीकत है। इस इल्जाम को साबित कर सकते हैं आप? साबित नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन वो करूंगा जो मैं कर सकता हूं। अम्मी, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं और इस बार मैं रुकूंगा नहीं। बेटा तुम फरिया की बात तो सुनो, कह तो रही है कि उसने नहीं किया ये सब। बस अम्मी, आप बहुत साथ देती हैं फरिया का, आपको मालूम है ऐसे नहीं किया, लेकिन आप कभी भी इकरार नहीं करेंगी। मैं कल ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अब चुप क्यों बैठी हो? कुछ अंदाजा है कि क्या हरकत की है तुमने? क्या किया है ये तुमने? बोलो। क्या करती मैं? मुझे बहुत गुस्सा था अम्मी उस पर। उसकी हिम्मत कैसे है कि मुझ पर हाथ उठाए वो? अरे बेटा, तो वो बच्चा सिर्फ उसका थोड़ी है, तुम्हारे भाई की भी तो औलाद है। तुम इस तरह बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो? यही तो, जब से पता लगा था कि मां बनने वाली है, ज्यादा ही परपुर्जे निकल आए थे उसके। जो भी है, बहुत गलत किया है तुमने फरिया, ये हरकतें ही करनी चाहिए थी। अब जो होना था वो हो गया। जानती हो, हसीब ने भी फैसला कर लिया इस घर को छोड़ने का, और अब मैं उसे रोक भी नहीं सकती। तो उन्हें रोका किसने? मत रोके उन्हें, वो जो करते हैं उन्हें करने दे, वो बच्चे नहीं है। कैसे फिक्र ना करूं? हम दोनों औरत जात कहां रहेंगे? किस तरह अकेले की जिंदगी गुजारेंगे? आप इतनी फिक्र क्यों करती? मैं हूं ना आपके साथ, कुछ कर लेंगे हम। क्या करोगी तुम? बस कर लूंगी मैं कुछ, और मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और हसीब भाई जो करते हैं उन्हें करने दे। शायान, वो अभी वो सिकंदर का फोन आया। क्या कह रहा है? मैंने उसे बस कह दिया कि मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकती। तो उसने क्या कहा? वो इस शर्त पे माना है कि मैं अपना सारा बिजनेस उसके नाम कर दूं, और आयशा से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं राजी हो गई। अम्मी, हाँ बोलो। आज हम घर छोड़ के जा रहे हैं। तुमने कोई घर देख लिया क्या? देख लिया। लेकिन इतनी जल्दी किस बात की थी? देर करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। पहले देर की थी ना, तो मायदा को खोना पड़ा। अब की अगर देर की तो कहीं ऐसा ना हो कि रमशा और बच्चे से भी हाथ धो बैठूंगा। हसीब को फरिया ने शायद। अच्छा बस प्लीज, मेरे सामने आप उसकी वजाहतें मत दें। ना मुझे उसमें दिलचस्पी, ना उसकी जिंदगी में। तुम इतने खुदगर्ज तो नहीं थे। इस घर ने मुझे खुदगर्ज बना दिया, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। हेलो पुलिस।
शायान, शायान जल्दी चलो मेरे साथ बेटे। क्या हुआ आंटी, खैरियत? आयशा का पता मिल गया मुझे। कहाँ पे वो सारा ने एड्रेस भेजा, चलो मेरे साथ। चले, ये साइन कर दो इस पर। तुम मेरे हाथ खोलो, मैं साइन करती हूँ। कोई होशियारी नहीं। आशी, आशी, कहाँ है मेरी बेटी आशा? अंदर चलो शायान। आशी, सारा तुमने अच्छा नहीं किया। समझ में, इसका बदला तुम्हें चुकाना होगा। समझ में, तुम्हें छोड़ अम्मी मैंने सलमान से बात कर ली, किस सिलसिले में? बिजनेस के सिलसिले में। अब सलमान सब कुछ संभाल लेगा। वो कैसे संभाल सकता है ये सब? अम्मी जैसे संभालते हैं, मेरा भी हिस्सा है ना बिजनेस में। अब मेरी जगह सलमान सब संभाल लेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हसीब भाई जाते हैं ना, तो जाने दो, उनके बिना भी हम आराम से रह लेंगे। आप कैसी आशी? कुछ कह नहीं सकते, सर पर शदीद चोट आई है। तो मुझे तो डर है कि कहीं वो कोमा में ना चली जाए, क्योंकि उन्हें होश ही नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो जा सकती है कॉमे में? कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या कर सकते हैं अब हम? कॉमे में कैसे जा सकती है? क्या कह रही थी डॉक्टर? डॉक्टर कह रही है उसे होश नहीं आ रहा, वो कॉमे में जा सकती है। आंटी कैसे हो सकते है ऐसे? होश थी वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी आयशा को। बहन आप परेशान ना हो, आशी जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी में क्या हो गया? क्या हुआ अम्मी, आप परेशान क्यों हैं? शायान की सास का फोन आया था। क्या कह रही थी वो? मेरे बेटे की जिंदगी में ये कुछ हो गया और मैं बेखबर रही। अम्मी हुआ क्या है? मैं परेशानी की हालत में उसकी खबर लेना ही मैं भूल गई। अम्मी बताएं तो सही, हुआ क्या है? आशी के सुतीले भाई ने आशी को हवा कर लिया था, तावान के बदले में। सिकंदर ने? हाँ। अब आशी कहाँ है? सिकंदर को तो पुलिस ने पकड़ लिया। आशी हॉस्पिटल। क्यों अम्मी, क्या हुआ है आशी भाभी को? पता नहीं उसे क्या हुआ है, उसके सर पे चोटें लगी हैं। अभी तक वो बेचारी होश में नहीं है। या अल्लाह खैर। या अल्लाह सब ठीक कर दे। मैं नमाज पढ़ूं, दुआ मांगूं कि अल्लाह सब बेहतर कर दे बस। या अल्लाह सब रहम करे।
जाओ रखो, संभाल के रखना गाड़ी में। ठीक है, हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज नहीं करेंगे आप? तुमने जाने का फैसला कर ही लिया। जरूरी हो गया था अम्मी, वरना अपना घर छोड़ के जाने को किसी का दिल नहीं करता। तुम तो मायदा से भी बुरी निकली। मायदा तो ऐसी नहीं थी। तो फिर क्या सिला मिला मायदा को अच्छे होने का? धक्के दे के आप लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं तुम्हें ब्याह कर ले आई, और उससे बड़ी गलती जो मायदा को निकाल दिया यहाँ से। अच्छा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। सही कह रहे हो, फायदा तो कोई नहीं है इन बातों का। जाने दे अम्मी ने, मत रोके। आपको क्या लगता है हसीब भाई कि आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। और अगर सोच में आती भी है ये बात तो गलत सोचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके बगैर भी बहुत इत्मीनान से, बहुत सुकून से रह सकते हैं, आप देखिएगा। नहीं, मुझे देखने की कोई चाहत नहीं। चलो रमशा। और हाँ, बिजनेस का जो सारा हिसाब किताब है ना, वो मुझे भिजवा दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों ने उसमें कुछ हेर फेर तो नहीं की। भेज दूंगा। अब आपको क्या हो गया? उदास क्यों हैं आप? मैं ऐसा नहीं चाहती थी फरिया। अम्मी, ऐसी नाफरमान औलाद के साथ रहने का क्या फायदा? आप देखती नहीं थी, रमशा भाभी के सामने जरा इज्जत नहीं देते थे वो आपको। इज्जत नहीं करता था तो ना करता, कम से कम साथ तो रहता मेरा इकलौता बेटा। अम्मी, सलमान रहेगा ना आपके साथ? और वो भी बेटा ही है आपका। खुद ही ठीक हो जाएंगे एक ही दिन में। अम्मी, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बस वैसे ही आ गई थी। आप हसीब भाई को याद कर रही हैं? हाँ, बहुत याद आ रहा है। मुझ पर इतने जुल्म हुए, लेकिन आपकी आंखों में एक आंसू नहीं देखा मैंने। और अब हसीब भाई के जाने पर आंसू बहा रही हैं। कैसी बातें कर रही हो फरिया? ठीक कह रही हूँ मैं। आप भी उन्हीं माओ जैसी हैं जिनको अपनी बेटियों से ज्यादा बेटे अजीज होते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे तुमसे ज्यादा कोई अजीज नहीं है। अच्छा, तो फिर रो क्यों रही है? बस वैसे ही आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, नहीं रोऊंगी अब। लॉक करते हैं इस कमरे को और दोबारा यहाँ मत आइएगा। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर। मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं। आशी, 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 आंखें खोलो ना। आशिफ से बात करो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया,
लेकिन आशी जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, मैं नहीं सह सकूंगा। आशी प्लीज मुझसे बात करो ना। आशी होश में आओ। आशी मत करो ऐसे। आशी बात करो मुझसे। आशी आशी होश में आओ, मुझसे बात तो करो आशी। आशी प्लीज मुझसे बात करो। आशी आशी बस करो बेटे, क्यों खुद को हल्कान कर रहे हो? आंटी देखे ना, आशी मुझसे बात ही नहीं कर रही। आयशा, तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती वो। क्यों नहीं सुन सकती? यही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं बात कर रही मुझसे? शायान बस कर दो, अपने आप को संभालो। अपने आप को संभालो जिस तरह से मैंने अपनी बच्ची के लिए खुद को संभाला। हाँ तो होश में आए ना, बात करो मुझसे। आशी मुझसे बात करो। तुम घर जाओ बेटे, तुम आराम करो। मैं हूं यहाँ आयशा के पास, मैं यहाँ से नहीं लूंगी। नहीं आंटी, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं बात करूंगा आशी से। आशी बात करेगी मुझसे। आशी बात करो मुझसे। शायान बस करो बेटे, क्यों कर रहे हो ऐसे? जाओ घर जाओ तुम। क्या हुआ फरिया, कुछ परेशान लग रही? नहीं बस हसीब भाई हमें छोड़ के चले गए। कहाँ? पता नहीं कहाँ गए, हमें कुछ अंदाजा भी नहीं है, बताकर भी नहीं गए। सी भाई से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत खुदगर्ज है। ऐसे कोई अपनी माँ और बहन को छोड़कर जाता है क्या? सब लड़के शायद ऐसे ही होते हैं। नहीं फरिया, सब लड़के ऐसे नहीं होते। मैं ऐसा नहीं। इसका मतलब है तुम मेरे लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। कैसा सवाल है फरिया? मैंने तो बस पूछ लिया ऐसे। फरिया खुद सोचो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम हसीब भाई को बुरा भला कह रही थी, और अब मुझे बोल रही हो। हाँ, शायद मैंने कुछ अजीब सवाल ही कर। खैर छोड़ो इन बातों। मुझे बताओ कि आंटी का क्या हाल है? कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं हो? परेशान तो नहीं, शायद उदास। हसीब भाई को याद कर रही। कोई बात नहीं, उनसे कहना कि अब उनका बेटा मैं। उन्हें यही फिक्र तो खाए जा रही है कि मेरी शादी के बाद अकेली कैसे रहूं। क्यों अकेली क्यों? ओ, हमारे साथ रहेंगे। क्या हमारे साथ? हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब तुम्हारे घर में हमारे साथ? जाहिर है हमारे घर में। वैसे भी मेरी शादी के बाद मिनाल की शादी हो जाएगी, तो आंटी हमारे साथ आराम से रह सकती। तुम्हारी अम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वो क्यों कहेंगी? परेशान मत हो, कुछ नहीं कहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज ही अम्मी को ये खबर सुनाऊंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। सलमान, तुम बहुत अच्छे। अच्छा, तो इतने अरसे बाद तुम्हें अब अंदाजा हुआ है? अंदाजा तो पहले भी था, अब जरा शिद्दत से एहसास होने लगा। आप ही मैंने उसे छोड़ के ठीक किया ना? किसकी बात कर रही हो? सिकंदर की। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती। आप ही इतना सब कुछ सुनने के बावजूद आप कह रही हैं कि आप कुछ नहीं कह सकती। देखा नहीं आपने वो कितना बड़ा मुजरिम निकला? पहले शायान भाई को ब्लैकमेल किया, उसके बाद आशी भाभी को किडनैप करवाया। क्या पता तुम्हारी मोहब्बत उसे बदल देती।
आप ही, मैं इस खुशफहमी में अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती, लेकिन उसे एक मौका तो दे सकती थी। आप ही, इंसान की फितरत नहीं बदलती, और मोहब्बत से क्या हो जाता है? आपने इतनी बेपनाह मोहब्बत की, आपको क्या नतीजा मिला? आप ही, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी क्यों कह रही हो? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे मेरी इतनी मोहब्बत का आखिर मिल क्या गया? लेकिन आप ही, हसीब भाई आपको मनाने आ तो रहे हैं। मुझे नहीं, अपने बच्चे के लिए आ रहे हो। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने बच्चे की। तो आप ही, अब आप किसके सहारे जिंदगी गुजारेंगे? अपनी औलाद के सहारे। अब मेरी सारी मोहब्बत सिर्फ उसके लिए होगी। पहले मैंने अपनी मोहब्बत एक गलत इंसान पर निछावर की, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। हेलो सलमान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कल मिलने आ सकते हो? खैरियत? मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, बस तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? इस शहर से जा रही हूँ, बहुत दूर। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे तो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे जाने पर दुख हो रहा है। बहुत। तो मत जाओ। किसके सहारे रहूँ मैं यहाँ? ठीक है यार, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। सलमान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मिनाल को फोन करती। हेलो, हाँ मिनाल, सलमान कहाँ है? हसन के साथ? लेकिन हसन तो अपनी फैमिली के साथ मर ही गया हुआ है, तुम्हें नहीं पता क्या? अच्छा चलो, मैं खुद उसे कॉल करके पूछती हूँ। अच्छा सलमान, ये बताओ क्या पियोगे तुम? चाय लाऊं तुम्हारे लिए या जूस? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम सलमान? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। सॉरी फरिया, वो फोन साइलेंट पे था मेरा। तुम हो कहाँ? वो मैं एक दोस्त से मिलने आया हूँ। किस दोस्त के घर पे? वो तुम नहीं मिली हुई उससे। सलमान, कितने चम्मच? फरिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? सारा? थैंक यू सारा, बहुत अच्छी चाय बनाई थी। तुम्हारे लिए दिल से बनाई है। शायद इसीलिए अच्छी लग रही थी। सलमान! तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम सारा के घर क्या कर रहे हो? मैं सारा से मिलने आया था। क्यों? वो शहर छोड़कर जा रही है ना, तो आखिरी बार मुझसे मिलना चाहती थी।
फरीहा देखो, मैं सिर्फ आखिरी बार सलमान से मिलना चाहती थी। तुम प्लीज किसी गलतफहमी का शिकार मत रहना, प्लीज। देखो अच्छा, तो अब तुम इन बहानों के जरिए सलमान से मिला करोगे? देखो, मुझे गलत मत समझो प्लीज। तो आखिरी बार तुम सलमान से क्यों मिलना चाहती थी? क्या लगता है तुम्हारा? फरिया, तुम चुप करो, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। फरीहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो, तुम प्लीज गलत मत समझो, प्लीज। मिलना चाहती थी या कुछ और भी चाहती थी? फरिया प्लीज, क्या कह रही हो तुम? ये वही कह रही हूँ जो नजर आ रहा है मुझे। ये अकेले घर में तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? अगर मिलना ही था तो कहीं बाहर मिल लेते। फरिया, ये मेरी गलती है, मुझे सलमान को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने इस पर दोबारा एतबार किया। देखो फरिया, मेरी बात सुनो प्लीज। तुम प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत समझो, प्लीज। बहुत फिक्र है तुम्हें सलमान की, क्या बात है? चलो फरिया, चलो चले यहाँ। कहाँ चलूं? घर और कहाँ? जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कैसा जवाब चाहिए तुम्हें? सच सच बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? फरिया प्लीज, बस कर दो। तुम खामोश हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच और कितने पैसों में तुम? फरिया बस, बहुत हो गया। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही? ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करो तुम। तुम्हारी औकात है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करो? फरिया प्लीज, मेरी बात सुनो। तुम फिर से वही गलती दोहरा रही हो, ऐसे मत करो। हे सलमान, मैं वो करने नहीं जा रही जो मैंने पहले किया था, लेकिन तुम वो कर रहे हो जो तुम पहले करते आए हो। साइड अफेयर्स चला रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तुम। तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो सलमान, इंतहाई घटिया इंसान हो। Shut up! क्यों कर रही हो इस घटिया इंसान से शादी? बताओ मुझे, कर क्यों रही हो ये शादी? खुद क्या हो तुम? मैं उस वक्त से तुम्हें वजाहतें दे रहा हूं, अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं यहां क्यों आया था, और तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही। सलमान देखो, तुम तो चुप हो जाओ प्लीज। खुद क्या हो? मुझे घटिया बोल, बदतमीज, बदजुबान, कभी नहीं बदल सकती तुम, कभी भी नहीं। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अपनी मॉम को छोड़ने का फैसला कर दिया, घर छोड़ने का फैसला कर दिया, और तुम हो के तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही। चली जाओ मेरी जिंदगी से। चली जाओ मेरी जिंदगी से। एक बार फिर गलती करने जा रहा था, दर्द जो दिया हमारा कभी लौट कर मत आना, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसीलिए तुम्हें बार बार अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। तुम मुझसे तहफ्फुज़ात चाहती थी ना, लेकिन अफसोस आज के बाद मैं तुम्हें कोई तहफ्फुज़ नहीं दे सकूंगा। आज से तुम्हारा मेरा हर रिश्ता खत्म। जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ। आज से हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तुम जैसे इंसान के साथ रहना तो क्या, मैं तुम जैसे इंसान को देखना भी नहीं चाहती। गुजारना सारी जिंदगी इसके साथ। सलमान, ये तुमने क्या कर दिया?
मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए।